नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट बुक के इस महानवरात्रि सेल ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर 499 रुपये में जो ईयरली पास था टेस्ट बुक का, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा भर्तियों की मॉक टेस्ट आपको मिल जाती थी, वो अब 270 रुपये में मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार। इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो 270 रुपये में ईयरली, देखिए ऊपर लिखा हुआ ईयरली टेस्ट बुक का पास मिल जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आज ही है, 28 से लेकर के 30 सितंबर तक यहाँ पर नीचे लिखा भी है। टेस्ट बुक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर लगभग 16 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 600 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए गए हैं और 270 रुपये में ये सभी एग्जाम्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। 48,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है 12 लैंग्वेज में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 लाख पदों पर तत्काल भर्ती का आदेश, और इसके तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे यूपी SSSC की काफ़ी सारी सूचनाएं। लिखा हुआ है कि 8 साल में सरकारी बैंकों में खाली हुए 1,06,000 पद भरे जाएंगे। वित्त मंत्री ने पदों को तेजी से भरने का निर्देश दे दिया है और लिखा हुआ है कि देश के सरकारी बैंकों में पिछले 8 साल में 1,06,000 पद खाली हुए हैं। 2012-13 में सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 8,86,000 थी और इस समय घट करके 7,80,000 रह गई है। कर्मचारियों की संख्या में कमी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों से खाली पदों को जल्द भरने और इसकी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दे दिया है। वित्त मंत्रालय ने इसी महीने बैंकों में खाली पदों की समीक्षा की थी, उसके बाद यह निर्देश दिया गया। इसके बाद बैंकों ने अब विज्ञापन निकालना भी शुरू कर दिया है। दरअसल कोरोना के कारण बैंकों में भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई थी, इससे खाली पदों पर भर्ती नहीं हो पाई थी। IBPS में सभी बैंक लेंगे हिस्सा। IBPS में सभी बैंक लगभग आ गए हैं और बैंक का बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, PNB बैंक शामिल है। अपना SBI अलग से भर्तियां निकालता है। SBI से भर्ती के विज्ञापन निकल भी गया है। इस समय 1673 पदों पर प्रोफेशनल या बैंक PO की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इसमें 73 भर्तियां पहले खाली पड़े पदों पर होंगी जबकि 1600 नियमित पद भरे जाएंगे। सेंट्रल बैंक ने भी 110 अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। IBPS ने 6500 PO की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और सिडबी ने भी कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। वहीं पर अनुसूचित जाति के पद पर 2 अक्टूबर से भर्ती होगी। अलग से ये देखिए लिखा है, सभी सरकारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए 2 अक्टूबर से विशेष भर्ती अभियान शुरू होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक में हिस्सा लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बैंक शाखाओं को लक्ष्य भी दे दिया गया, टारगेट भी दे दिया गया है। निश्चित समय के अंदर अंदर ये सभी भर्तियां पूरी करनी होंगी। अब बात करेंगे यूपी SSSC की, लेकिन एक बात पहले आपको याद दिला दूं कि आज विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा 30 सितंबर को 12 बजे पत्थर गिरजाघर प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा जाएगा। यहाँ पर ये विद्यार्थी TGT, PGT, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और यूपी SSSC की लेखपाल भर्ती में जो धांधली हुई है उसकी पुनर्परीक्षा की मांग करेंगे। तो इसके लिए सभी विद्यार्थी याद रखें, जो भी प्रयागराज की हों, आसपास के हों, वे विद्यार्थी पत्थर गिरजाघर आ सकते हैं लगभग 12 बजे। पढ़े लिखे सब छात्र आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है और शांतिपूर्वक बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे और केवल ज्ञापन देना है। इसलिए सभी छात्र यहाँ पर आ सकते हैं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं यूपी SSSC की। जानकारी निकल करके आ रही है क्योंकि यूपी SSSC के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं और यूपी SSSC की 2-3 अपडेट्स हैं मेरे पास। जैसे कि एक तो PET की है। PET निश्चित समय पर हो रहा है और सभी जिलों में जहां जहां पर ये परीक्षा हो रही है वहां पर इसकी जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये देखिए कल रात में ट्वीट किया था DM हमीरपुर यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2022 के दृष्टिगत आज सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र प्रभारियों व केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक की गई है। परीक्षा को सुचितापूर्ण, पारदर्शी ढंग से कराए जाने सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
तो सभी कॉलेजों में मैंने बताया था आप लोगों को रिमाइंडर लेटर भेजा गया था और सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी गई थी और ये जो परीक्षा है वो आपकी समय पर हो रही है। एडमिट कार्ड 2 तारीख या 3 तारीख को जारी कर दिए जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। परीक्षा के लगभग 10 दिन पहले यूपी ट्रिपल एस एडमिट कार्ड जारी करता है, लेकिन उससे पहले ही आपको इस बार एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर यूपी ट्रिपल एस के बारे में लोग पूछ रहे थे, जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम तो मैंने पहले ही आप लोगों से बताया था कि बहुत कम उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट में आ पाए और हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका परिणाम आ जाए, लेकिन तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसका जो परिणाम है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आज तो संभावना इसकी कम है और हो सकता है कि इसका जो परिणाम है वो 1 तारीख को देखने को मिल जाए, यानी कि 1 अक्टूबर को। चूंकि 2 अक्टूबर को छुट्टी है, इसलिए 1 अक्टूबर को ही यह परिणाम आपका जारी हो सकता है। यूपी ट्रिपल एस न्यू वैकेंसी कौन सी आएगी? यूपी ट्रिपल एस पीईटी से जो पुराना वाला पीईटी है, इससे एक नई वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की। 15 अक्टूबर के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी और इसमें इस बार इसका जो विज्ञापन है उसमें कुछ बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। भर्ती का जब विज्ञापन जारी होगा तो पूरी जानकारी मिल जाएगी और इसके जो आवेदन है वो नवंबर के महीने से शुरू हो सकते हैं, यानी कि जो नोटिस है, जो नोटिफिकेशन है वो 15 अक्टूबर के आसपास और जो आवेदन लिए जाएंगे वो आपके 1 नवंबर या 10 नवंबर के आसपास से शुरू हो जाएंगे। राजस्व परिषद में भी भरी जाएंगी रिक्तियां। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद के चेयरमैन संजीव कुमार मित्तल ने बृहस्पतिवार को वकीलों और वादकारियों की समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिया और यहाँ पर लिखा कि चेयरमैन को बताया गया कि कर्मचारियों की यहाँ पर भारी कमी है जिससे काम प्रभावित हो रहा है और आने वाले समय में राजस्व परिषद में भी रिक्तियां भरी जाएंगी, इसके लिए इन्होंने आश्वासन दिया है। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और जो छात्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब भी कर लें। यूपी पीबीपीबी में अवसर यानी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। कांस्टेबल भर्ती ये स्पोर्ट कोटा के तहत हो रही है। 534 पदों पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि कौन कौन आवेदन इसमें कर सकता है, कहाँ कहाँ पर खेला हो, कौन कौन सी योग्यता हो। तो विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें। भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर लिखा कि 31 अक्टूबर 2022 तक है। 1 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे। वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिए uppbpb.gov.in। बीएड काउंसलिंग भी शुरू हो रही है 2,40,000 सीटों के लिए। आज से सीटें लॉक हो जाएंगी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी गई है कि 2450 कॉलेजों की 2,40,000 सीट के लिए भर्ती ऑनलाइन आवेदन आज से कर सकेंगे। आवेदन मतलब काउंसलिंग। सीट आवंटित न होने पर कॉलेजों को उनसे लिया गया अग्रिम शुल्क वापस लेना होगा। बीएड काउंसलिंग 31 अक्टूबर तक चलेगी। इस बीच 10 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया है कि पूल काउंसलिंग 7 नवंबर से शुरू होकर के 15 नवंबर तक चलेगी। डायरेक्ट काउंसलिंग तिथि 21 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक चलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के 2021 के तहत प्रवक्ता जीव विज्ञान के 33 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। इससे पहले भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान के 91 पदों का परिणाम जारी हो चुका है। 33 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा मई 2022 में कराई गई थी, तो वहीं पर यही भर्ती का परिणाम भी जारी हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा यूपी पीएससी ने सहायक अभियंता के 283 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है और इनमें सामान्य चयन के 271 पदों और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में विशेष चयन के 12 पद शामिल हैं। एसएस खन्ना में बीएड प्रवेश की दूसरी मेरिट जारी हो गई है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। पीसीएस मेंस की परीक्षाएं चल रही हैं, उसके बारे में भी कुछ सूचना है और लिखा है पीसीएस मेंस का जो कल पेपर था समान अध्ययन तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र कल हुआ और उसमें लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए थे। सरकारी योजनाओं पर आधारित समाज के हर वर्ग के विकास और प्रशासनिक अधिकारियों के गुणों से जुड़े प्रश्न पूछे गए, जैसे वित्तीय समावेशन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, समावेशी समृद्धि एवं विकासात्मक रणनीति का केंद्र बिंदु बन गई है। तो इस तरीके के टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। वहीं पर जीएस के जो पेपर इस बार हो रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं मेंस में, और इसकी विशेषता है कि इस बार काफ़ी क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित भी पूछे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।